दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं। दोस्तों, गोरखपुर में ही नहीं पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके अरिचित परिचित या रिश्तेदारी में दोस्तों में कोई मौत नहीं हुई होगी। गोरखपुर में तो खैर ऐसा ही माहौल है। गोरखपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके संपर्क में कोई न कोई मरा ना हो। यहाँ पर लाशों का आंकड़ा छुपाने के लिए पोस्टर लगा दिए गए हैं, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गई है। इन सब के बीच जब लोग अपनों को खो रहे हैं, इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों और एम्बुलेंसों की लूट बहुत भयानक तेजी से जारी है। जितने अस्पताल कोरोना संक्रमण में इलाज करने के लिए आवंटित किए गए हैं वो तो लूट ही रहे हैं। जो एम्बुलेंस है जो कोरोना मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रही है या उनकी मौत होने के बाद उनको घाट तक पहुंचा रही है, शमशान घाट तक पहुंचा रही है, इसमें बहुत बड़ा लूट हो रहा है। आपको बता दें कि 2.5 से 3 किलोमीटर के लिए 8-8 हजार रुपए चार्ज किए जा रहे हैं कि कोरोना का मरीज है, डेड बॉडी है, कोरोना से मरा हुआ व्यक्ति है तो 8,000 रुपए 2.5 किलोमीटर का। और मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं। मैं इस चीज को झेल करके इस बात को बात कर रहा हूं और मेरे तमाम साथी हैं जो इस बात को कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस पोस्ट पर एक हैशटैग लिखा हुआ है और उसके साथ एक मैसेज लिखा हुआ सरकार को कि सरकार जो एम्बुलेंस है उसके रेट तय करे, किलोमीटर के हिसाब से एक रेट फिक्स कर दे कि एम्बुलेंस में अगर ऑक्सीजन है, एम्बुलेंस में और सुविधाएं, उसके हिसाब से एक रेट फिक्स कर दे। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया किलोमीटर के जो इन लोगों का है चार्ज एक फिक्स करे कम से कम, ये लूट बंद हो। दूसरा, कोरोना का जो इलाज है उसमें एक सीमित इलाज हो रहा है, एक सीमित दवाई ही दी जा रही है और वही दवाई सबको दी जा रही है। इस स्टेज में दवाइयों का असर बढ़ जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जो बहुत स्पेशल है और बहुत बड़ा उसमें खर्च आ रहा है। उसके बावजूद अस्पतालों में भयानक लूट हो रहा है। आप किसी भी टूटे फूटे अस्पताल में जाइए तो पहले 50,000 रुपया वो जमा करा ले रहे हैं और लगभग 30 से 40 हजार रुपया हर दिन का खर्चा आ रहा है जब तक उसका इलाज हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप देख ही रहे होंगे कि जब आदमी की कमाई धमाई बंद है, सोर्स ऑफ इनकम बंद है और ज्यादातर लोग नोटबंदी, जीएसटी के बाद बर्बाद हो चुके हैं, लॉकडाउन से बर्बाद हो चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें। और इस स्थिति में जो मेडिकल सप्लाई है, जो एम्बुलेंस है, जो अस्पताल है, वो भयानक लूट मचाए हुए हैं। मास्क, सैनिटाइजर, हर तरफ से लूट है। तो मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पोस्ट में जो हैशटैग है कि फिक्स एम्बुलेंस रेट, दूसरा हैशटैग है फिक्स हॉस्पिटल चार्जेज और तीसरा हैशटैग है टैक्स फ्री ऑल मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। मतलब कि एम्बुलेंस की जो दर है उसको तय करे सरकार। दूसरा मांग है हॉस्पिटल का जो खर्च है उसको भी तय करे सरकार। तीसरा मांग है कि सभी प्रकार के मेडिकल उपकरणों, दवाइयों पर से जिस भी प्रकार का टैक्स है उस टैक्स को हटाया जाए। और आप यह मांग आग्रह करता हूं कि जो भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन सब माध्यमों से आप इस हैशटैग को चला करके और इसको सरकार तक पहुंचाइए। वैसे तो सरकार का पूरा ध्यान मौतों के आंकड़ों को छुपाने में लगा हुआ है या फिर अपनी नाकामियों को छुपाने में लगा हुआ है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने देशवासियों को पीड़ा से बचाने की कोशिश करें। हमारे पास घर में बैठे हैं, सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। कृपा करके इस हैशटैग को अपने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक पेज पर इसको पोस्ट करें
ताकि सरकारों तक यह बात पहुंच सके और एम्बुलेंस का चार्ज, एम्बुलेंस का रेट जो है फिक्स हो सके। अस्पतालों का जो चार्ज है, इलाज का जो खर्च है, उसका भी अधिकतम जो दर है वो फिक्स हो सके। सभी मेडिकल इक्विपमेंट जो उपकरण है और जो मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, वो हर प्रकार के टैक्स से मुक्त हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। और अंतिम बात कहना चाहूंगा कि मैंने परसों अपने पिता को खोया है और उनको खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मतलब किसी का जाना कैसा होता है। शुरू में तो उतना नहीं लगा था, लेकिन ये बहुत महसूस हो रहा है। तो अपने अपने परिवारजनों के साथ बने रहिए, उनके साथ लगे रहिए, हंसिए, खेलिए, कूदिए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन आपको जो पछतावा होगा उससे आप उबर नहीं पाएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।